चलो बच्चों, आज हम करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन। लेक्चर नंबर 3 है हमारा। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे होंगे और आपको सारे बेसिक समझा दिया गया होगा। ये प्रैक्टिस क्लास है, इसमें अलग अलग टाइप के चार्ट हमारे देखेंगे। पहली क्लास में हमने बेसिक सीखा हुआ था और साथ में हमने क्या सीखा हुआ था कि भाई डाटा टेबल को कैसे देखा जाए। यदि डाटा टेबल समझ में आ गया तो बाकी सारे चार्ट समझना आपको आसान हो जाएगा। और सवाल अभी भी वही आनी है, परसेंटेज है, रेशियो है एंड एवरेज है। पहली चार्ट आप लोग देखेंगे जो है चार्ट नंबर 21 से लेकर 25 है। चार्ट नंबर 21 से लेकर 25 है। देखिए समझिए इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहली बात है यहाँ पे स्टडी द ग्राफ केयरफुली। क्या ग्राफ दिख रहा है सब बच्चों को? स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है। सवाल पहले समझिए आप लोग। नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन डिफरेंट हॉबी क्लासेस इन वेरियस इंस्टीट्यूट ईयर। देखो इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सा दिया गया, ABCDE। हॉबी कौन कौन सा? पेंटिंग है, स्टिचिंग है और डांसिंग है। देखिए ये पहले वाले लाइन ये पेंटिंग का है, दूसरा वाले स्टिचिंग का है, तीसरे वाले क्या है? डांसिंग का है। नंबर्स कैसे देखोगे? देखो जैसे एक ए इंस्टीट्यूट में देखा जाए तो पेंटिंग करने वाले कितना बच्चों? 250 है ना। यहाँ पे देखो ये 250 है कि नहीं? देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मतलब स्टिचिंग करने वाले यहाँ पे देखा जाए, देखो स्टिचिंग करने वाले कितना दिख रहा है आप लोग बताना मुझे। देखो ये 300 है, ये 350 है, तो इनके बीच में ये क्या आया होगा? ये 325 रहा होगा। मतलब देखो बीच में आ गया तो देखो ये कितना का ग्राफ है? 0 से 50, 50 से 100। यदि बीच में चले जाओगे ना तो 25 से हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे क्या 150 रहा होगा? हाँ जी सर। समझ में आया लाइन? अब इसके बेसिस पे मैं सवाल दूंगा, तो कोई भी सवाल हो देख के बता सकते हैं, किसी का भी कुछ भी आंसर बता सकते हैं। आपने इसी ग्राफ के हिसाब से सवाल को सोल्व करनी है। पहला सवाल, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एनरोल इन पेंटिंग एंड इंस्टीट्यूट A and C टुगेदर। गर्ल्स कहां पे देखने है बच्चों? A and C में देखनी है, मतलब A में देखना है और C में देखना है। कौन कौन से में देखना हुआ है? देखना है पेंटिंग में। तो पेंटिंग में यहाँ पे देखो कितना कितना बच्चा, पेंटिंग वाले पहले वाले हैं तो देखो पेंटिंग यहाँ पे 250 हो जाएगा। सॉरी बी में देखो, बी का पेंटिंग कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। बी का पेंटिंग देखो 225 दिख रहा है सबको? यस या नो? यस सर। हाँ जी सर। है ना, बी का पेंटिंग 225 दिखना चाहिए आप लोगों को। सी का पेंटिंग देखो, सी का पेंटिंग कितना दिख रहा है? 150 दिख रहा है। सर ए और बी, ए और सी बोला ना उन्होंने तो इंस्टीट्यूट। मैडम ए को जोड़ो, ए और सी बोला है क्या? ए बोला है, चलो ए बोला है, ए को ले लो। ए को 250 दिखा आपको? यस सर। और सी का कितना दिखा? 150 दिखा? यस सर। तो 250 और 150 कितना हो गया? 400 हो गया बेटा, है ना? यस। ये तो 400 हो गया। टू दॉज इनरोल इन स्टिचिंग इंस्टीट्यूट DNE। स्टिचिंग देखना है DNE में। देखो DNE में स्टिचिंग देखना है। स्टिचिंग मतलब ये वाले है, स्टिचिंग वाले यहाँ पे देखो डी में कितना दिया गया है? ये आपको है बेटा, ये कहाँ पे पहुंचा है? 250 तो ये है। और यहाँ पे देखो और ई में कितना दिया गया है? ई में 350 है। देखो ध्यान से, 350 है ना सर 325 लग रहा है जी। यस सर 325 लग रहा है। पक्की बात है? देख लो ध्यान से देखो। हाँ सर, लाइन भी थोड़ी टेढ़ी जा रही है ना, ता करके लग रहा है। हाँ दिमाग लगाओ, मैं चश्मा लगा लूं, मुझे ऐसे दिख भी नहीं रहा सही। रुक जाओ। नहीं सर, 325 है सर। हाँ सर। हाँ, 325 सही कह रहे हो तुम लोग। लाइन टेढ़ा है, अब मुझे दिखा। पहले तो मुझे लगता सब सही कह रहा हूं मैं, अब मुझे दिखा लाइन टेढ़ा है भाई। ठीक है चलो आंसर निकालो। 21 का आंसर निकालिए आप लोग। ट्वेंटी वन का आंसर निकालो बच्चों। 16:23। 16:23। ठीक है जी। सर 16:23। किसी बच्चे को डाउट है 21 में? अब नो सर। नो सर। चलो सिंपल है, अथवा फास्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक समझा दिया हूँ कि मुझे जब सिखाना भी है तो कम से कम अच्छे सवाल करके जाएंगे। आप लोग जब चीजें हो जाती है ना बोला सर हो गया, आगे चलो, ज्यादा डिले मत करो। ठीक है जी।
पहले का आंसर होगा बेटा सी ऑप्शन है 16:23। इसमें कोई नई बात नहीं कि मैं सिखा दूं, आपने प्लस करके रेशियो निकाल दिया, काम चल गया। इसमें कोई नई बात सिखाने वाले नहीं है। सवाल नंबर 22 देखो, थोड़ा इसको मैं और भी छोटा करता हूँ कि सवाल और चार्ट साथ मुझे दिखता रहे। देखो सवाल नंबर 22 का आंसर निकालिए आप लोग। अब इसमें सिखाने वाले कुछ भी नहीं, सिर्फ साथ में प्रैक्टिस करने वाली बातें रह गया है। जो सिखाना था मैंने पहले और दूसरी क्लास में सिखा दिया था आपको। देखो आपको आंसर अप्रोक्सीमेट में देना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं बतानी है आपको। आपको आंसर अप्रोक्सीमेट में बतानी है, तो अप्रोक्सीमेट निकाला मेरे बहुत आसान होगा। सवाल नंबर 22 में देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल इन स्टिचिंग इन इंस्टीट्यूट बी। बी में देखो स्टिचिंग में कितना है, बी में बच्चों स्टिचिंग में कितना है, 250 है क्या बेटा? बी में स्टिचिंग में 250 है नहीं है? 250। हाँ जी सर, हाँ जी। 250 हाँ जी। है। अब आगे क्या कहा गया है, forms approximately how much percentage of total number of girls enrolled in stitching in all the institute together। अब स्टिचिंग का सब लेना पड़ेगा बेटा, तो सबको जोड़ के नीचे में डाल दो, इन सबको ऐड करके स्टिचिंग वाले को नीचे में डालो, सबको ऐड करो, कितना कितना आता है ऐड करो सबको। पहले में स्टिचिंग में कितना आ गया, पहले में तो आपको 250, पहले में स्टिचिंग में कितना है भाई 325। 1100। यस सर। दूसरा में 250, 250। तीसरा में 150, 150 नहीं। चौथा में डी में टोटल कितना नीचे आएगा? 250। बोलो बोलो, ऐड करके बताओ मुझे। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਟੋਟਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? सबका बोला है ना उसने, हाँ बी को भी लेंगे, जी जी लेंगे बी को। सभी को जोड़ के बताओ सर कितना है आपका? 1300। 1300 आ गया। चलो मैडम 1300 आ गया, तो मैं देखता हूँ आंसर कितना आएगा। देखो 1300 आ गया आपका ना मैडम, 1300 आ 1200 आ रहा है। 1200 आ रहा है मेरा। पक्की बात है? हाँ जी सर। हाँ जी। तो चलो 1200 लिख दिया। देखो ये कितना परसेंट हुआ, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। मैंने क्या सीखा था, अब याद कीजिए। मैंने क्या बोला था, अप्रोक्सीमेट निकाला हमेशा आसान होगा बेटा। तो देखो 1200 का बच्चों जो 10% होगा, क्या 120 होगा? 1200 का Yes, sir. 10% 120 होगा बेटा, तो 20% कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऊपर में 240 होता तो 20%, यदि ऊपर में 240 होता तो मेरा आंसर कितना आता? 20% आता। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका है कि आंसर 20% से थोड़ा सा ऊपर होगा। 20% से थोड़ा सा ऊपर क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे 21, यही मेरा आंसर होगा। बाकी मैं दिमाग इस पे नहीं लगाऊंगा। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ। 20% 240 हो गया, मीन्स आगे थोड़ा सा बाकी रह गया ना, तो 21% आंसर होगा बेटा। और वैसे भी 20% तक, 20% के आसपास देखो, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा 20% के आसपास। तो डीआई में हमेशा अप्रोक्सीमेट आंसर निकालिए, कभी भी एग्जैक्ट आंसर निकालने के प्रयास मत कीजिएगा आप लोग। सवाल नंबर 22 में किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। नो। आगे चले। अब जैसे ऐसे कोई बात सिखाने वाले को मैं बताते चले जाऊंगा, ठीक है जी। जहाँ प्लस माइनस करना वो सवाल में छोड़ के आगे मूव कर जाऊंगा। अब देखो सवाल नंबर 23 में देखिए, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन पेंटिंग, स्टिचिंग एंड डांसिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। अब ये सवाल करवाने वाले तो है नहीं, यस या नो? ये तो खुद ही प्लस करके आप लोग रेशियो निकाल लोगे ना आप लोग। यस सर। हाँ जी सर। भाई सबको ऐड ही करना है, सबको ऐड कर लो, रेशियो निकाल लेना, कोई बात नहीं है। तो 23 समय आप खुद ही करोगे, घर पे करोगे। अभी हम लोग ये नहीं करने वाले, इसमें कोई सिखाने वाले बातें नहीं मेरे लिए। आगे ओके चले। हाँ जी यस सर। सवाल नंबर 24, number of girls enrolled in dancing in institute A forms how much percentage of total number of girls enrolled in all the hobby classes together in that institute round up to 2 digit। देखिए
राउंड ऑफ टू 2 डिजिट कहा गया है ना, इसके मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर बताया गया है। तो देखो आप लोग क्या करेंगे ना, देखो समझने वाली बात क्या है इसमें, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, मे भी किसी बच्चों को दिक्कत हो रहा है उसमें देखने में। देखो जैसे यहाँ पे बेटा कहा गया ना 23, देखो यहाँ पे कहा गया 23.87, 70.76, 33.97, 31.23, 20.69। मुझे इतना मतलब नहीं है, मैं 17 ये मेरे 17 है, ये 33 है, ये 23 है, ये 31 है, ये 20 है, मैं अपने आप ही आंसर निकाल दूंगा, मेरा आंसर सही होगा, मुश्किल नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर 24 की कैलकुलेशन आप स्टार्ट कीजिए। पहले सवाल पे देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन डांसिंग इन इंस्टीट्यूट ए में कितनी गर्ल्स है बच्चों, देखो डांसिंग में, ए में बच्चों डांसिंग में क्या 150 है, यस या नो? हाँ जी सर। तो 150 में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया बच्चों 150, ठीक है जी। अब इसमें कहा गया है हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर गर्ल्स enrolled in all the hobby class together in that institute, ठीक है जी। उसी कोचिंग सेंटर में ए में ही क्या देखना है, ऑल सभी को देखना है बेटा। तो ए में सभी देखो कितना कितना है, 150 तो ये हो गया, 325 ये हो गया, कितना हो गया ये 475 हो गया, 475 प्लस 250, 4 2 600 हो गया, 725 हुआ क्या, देखो ध्यान से, यस सर। टोटल 725 सबको दिखा बच्चों। हाँ जी सर। तो बस सिंपल है, मुझे 725 निकालनी है, देखो ध्यान से, मुझे 725 यहाँ पे है। अब इसका आंसर क्या होगा, खुद से ट्राई मारो, मैंने सिखाऊंगा, खुद से ट्राई मारो क्या होना चाहिए इसका आंसर 24 का। 24 का आंसर खुद से ट्राई मारो आप लोग। हम देखते ही बता सकते थे, क्या तकलीफ, देखते ही बता सकते बच्चों, देखो ध्यान से, देखो कैसे देखना है, देखो ध्यान से बेटा, 10% कितना होगा, 72 रुपये 50 पैसा होगा, 50 पैसा जो भी उसका हटा दिया उसका इग्नोर करो, तो 10% 72 होगा बेटा, तो 20% कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अरे बेटा ऊपर में 144 होता तो कितना पैसा आंसर आता, 20% आता, बट है कितना 150 है, तो आंसर क्या होगा, 20% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो 20% से ज्यादा कौन सा, एक ही ऑप्शन दिया गया 20.69, ये मेरा आंसर हो गया इसका। समझ में आया ये बात आपको? हाँ हाँ जी बोलो सर। बोलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी सर। इस तरीके से परसेंटेज को सोल्व करना बहुत आसान होता है, वैसे आप काट के भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते, बहुत चीजें कर सकते हैं, बट ये ज्यादा आसान है। 10% के जो लॉजिक हो बहुत आसान वाली लॉजिक बन जाती है, देखो ना 10% 72 हो गया, तो 20% 144 हो गया, तो यहाँ पे 144 ऊपर में होता है ना, तो आंसर 20% होता है, बट है कितना 150 है, तो 20% से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो 20% से थोड़ा सा ज्यादा कौन सा दिया गया, 20.16 दिया गया है, ये मेरा आंसर है। कोई बच्चे बोलेगा सर ये भी तो ज्यादा है ये वाला, तो फिर वो बच्चा होश में नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा मैंने बोला, इतना ज्यादा थोड़ी बोला आप। यस सर। बेटा 24 तक किसी बच्चों को तकलीफ है? नो सर। नो, क्लियर है सर। क्लियर। 25 का सवाल पढ़ो, व्हाट इज टोटल नंबर गर्ल्स इनरोल्ड इन पेंटिंग इन ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। ये तो सिखाने वाले नहीं, खुद ही प्लस माइनस कर लोगे आप लोग। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी। सवाल नंबर देखो 26 से लेकर 30 नंबर, सवाल पढ़ के मैं समझा देता हूं, करना खुद ही आपने। देखो 26 से 30 में क्या कहा गया है, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, 5 ऑर्गेनाइजेशन दिया गया ABCDE, ये मेल का एंड फीमेल का ये नंबर्स दिया गया, ये वाला बेटा मेल है एंड ये वाले फीमेल है। जब आपने ये कर लिया ना, ये तो बच्चों वाले सवाल है, यस या नो? यस सर। ठीक है, तो 26 से लेकर 30 आप खुद ही करेंगे, आपका होमवर्क इस समय कुछ भी सिखाने वाला नहीं, कोई डाउट आएगा डाउट पूछ लेंगे, मैं आगे चलता हूँ। ओके सर। अब अगला करेंगे बेटा 36 से लेकर 40 नंबर, तो बेसिक सिखा दिया गया है, तो अब चीज उतना मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम लोग। सवाल नंबर 36 से 40, पहले खुद से पढ़िए आप लोग 36 से 40 का सवाल। सवाल नंबर 36 से लेके 40, चलो अब थोड़ा ज्यादा बड़ा स्क्रीन बना दिया मैंने। देखो मैं पढ़ के समझाता हूँ बच्चों।
ये तो आपको ईयर दिया गया बेटा 2004, 5, 6, 7, 8, 9। जो ऐसे जो ये जो हर्ट टाइप बना हुआ है ना बेटा, ये मैन्युफैक्चर्ड है। ऊपर वाले जो ये दिख रहा है आपको, ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। और जो सर्कल बना हुआ है वो क्या है बेटा, वो क्या है यहाँ पे, जो सोल्ड हुआ, जो बेचा गया है। ये सारी कहानी दिया गया है, इसके ऊपर सवाल दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है चार्ट में देखो, 5, 10, 15, 20, 25 दिया गया है। इसका मतलब यदि मैं 2004 की बात करूं बेटा, तो कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, 35 मैन्युफैक्चर हुआ है। बट ये डाटा किस में है, थाउजेंड्स में है। देखो ये नंबर किस में, 1000 में है। मीन्स 2004 में देखा जाए तो 35,000 क्या हुआ है, 35,000 मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर हुआ है। बिका कितना बेटा, सिर्फ 25,000 बिका हुआ है। इसी हिसाब 2005 का दिया गया है, 6 का है, 7 का है, 8 का है, 9 का। यस या नो? यस सर। क्या इसकी बेसिस पे हम आंसर नहीं बता सकते, बताइए मुझे आप लोग। बता सकते हैं सर। सवाल नंबर 36 देखो, 36 में क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2009 में और 2008 में जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसमें कितना का डिफरेंस है। तो 2008 यहाँ पे 9 यहाँ पे है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं बच्चों। अब देखो 2008 में मैन्युफैक्चरिंग कितना हुआ है, देखो यहाँ पे 47,500 हुआ होगा, 47,500। यस सर। देखो ना, ये देखो इस पॉइंट को जी, देखो बीच बेटा, में। ये क्या है, 45 और 50 के बीच में होगा। तो ये 45,000 है, ये 50,000 है। तो बीच वाले कितना हो जाएगा, 47,500 होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। और जो अगला वाला है वो कितना है बच्चों, 2009 में 50 है सर। ये थोड़ा आगे ही लगता है मुझे ना, ये ज्यादा ज्यादा 50 से ज्यादा है। हाँ जी। है ना, ये तो है। 50 होगा सर। अब दिमाग लगाओ, यही तो यहाँ पे दिमाग लगानी है भाई, कितना आगे पीछे देखो ध्यान से। 52 पॉइंट सर। 53 होगा शायद। 52 मान लो ना, अगर मान लो बेटा सर, इसको अगर मान, हाफ मान ले रुक जाओ बेटा, इसको मान लेता हूँ। देखो 52,500। ये वाले है ना, इसको मान लिया मैंने 47,500 और इसको मान लिया मैंने, मान लिया 52,500। 52,500 मान लिया। हाँ जी, यही तो आएगा। इनका डिफरेंस कितना का बेटा, 5,000 का है। हाँ जी। तो 55,500 5,000 का है ना, तो 5,000 तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा ना। 5,000 तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा मुझे ना कहीं पे, तो हाँ जी। आंसर इसका ई हो जाएगा, नॉन ऑफ दी। नॉन ऑफ दिस। क्लियर है बच्चों? अप्रोक्सीमेट देखना, हाँ इसको ना अप्रोक्सीमेट देखना बेटा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नहीं का, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है ना मुझे, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 47,500, 52,500, 500 का डिफरेंस है, या 5,000 का डिफरेंस है, सीधा दिख रहा है मुझे ना, उसने अप्रोक्सीमेट बोला हुआ है कि मैं देखूं। हाँ जी क्लियर है सर। बच्चों? हाँ जी। सवाल नंबर 37 में आइए, द टोटल नंबर, द नंबर प्रोडक्ट सोल्ड बाय कंपनी इन द ईयर 2004 is what percentage of number of product manufactured by it in that year। ठीक है जी, सोल्ड बटा मैन्युफैक्चर का परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालना तो आसान होता है हमारे लिए। देखो 2000 किसकी बात हो रही है बच्चों, 2004 की। 2004 में देखो सोल्ड कितना हुआ है, 25 हुआ है। मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, 35 का हुआ है। ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया ना, 25 मैन्युफैक्चर हुआ है, 35 हमने बनाया है, गुना 100% कर देंगे। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है। 5 से किया 5 से 25 होता है, 5 से किया 7 होता है, ये 5/7 होता है। क्या कभी आपको ये बात सिखाया था 1/7 कितना होता है, 14.28% होता है। इस मोटा मोटी 14% होता है बेटा, बट ये 5/7 है, तो 14 गुना 5 70% से ऊपर आंसर आएगा। 70% से ऊपर क्या आंसर दिया, एक ही आंसर दिया गया 71.43%। 7.43। यस सर। यदि आपको बेसिक चीज पुरानी चीज पता है तो बहुत फास्ट कर सकते हैं आप लोग। आपकी पेपर में ऐसे इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसे फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो अब जैसे मुझे 7 देखा तो मुझे समझ में आ गया 1/7 वाले सवाल 14.28% होगा, 5 गुना किया 70% होगा। ये खुद ही दिमाग में चाहिए, आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। 37 में किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। क्लियर है। सवाल नंबर 38 पे आते हैं। What is the percentage increase in the number of products sold by the company in the year 2006 from the previous year? ठीक है जी, सेलिंग में कितना इंक्रीज हुआ है, सेल की बात हो रहा है 2006 में। देखो 2006 में कितना सेल हुआ है बेटा, देखो ध्यान से। 2006 में जो सेल हुआ है बेटा कितना हुआ है, 40,000।
ये 40,000 सेल हुआ है Yes, sir. और 2005 में कितना था? 30,000 था। Yes, sir. तो 30 से 40 हो गया बेटा, तो कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा हुआ है। 10,000. किस? अरे 10 बढ़ा, 10,000 मतलब मानो 10 बढ़ा हुआ है, किसके ऊपर? 30 के ऊपर बढ़ा हुआ 30 है। के तो ऊपर. 1/3, 1/3 कितना होता है? 33.33% होता है। ये मेरा आंसर है। Yes, sir. 38 का आंसर हो जाएगा बच्चों 33.33%। यस या नो? Yes, sir. बोलो बोलो बोलो। 38 में कोई डाउट? No, sir. देखो 10 बढ़ा है ना, यहाँ पे देखो 10 बढ़ा हुआ है, किसके ऊपर? 30 के ऊपर। 10/30, 1/3, 33.33% आंसर। अगला देखो सवाल नंबर 39। रेशियो का सवाल वैसे भी हमेशा आसान होता है, कभी भी पेपर में रेशियो आ जाए छोड़ना मत, तो आसान होता है। क्या कहता है? व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर प्रोडक्ट नॉट सोल्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2007 टू दैट नॉट सोल्ड इन 2005। ठीक है जी, 2007 में और 2005 में जो नहीं बिका उनका रेशियो बताइए। तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, 7 में और 5 में जो नहीं बिका उनका रेशियो बता सकते हैं आप लोग? 2007 Yes, में और sir. 5 में जो नहीं बिका उनका रेशियो बताइए। 2007 में 45. 2007 में देखो हमने बनाया कितना था? हमने 45,000। बेचा कितना था हमने? हमने बेचा था बेटा 42,500। तो 2,500 नहीं Yes. बिका होगा। हाँ जी हाँ जी सर. सर। ठीक है, उसी हिसाब से 2005 में देखो बनाया कितना हमने? 37,500। बेचा कितना हमने? 30,000। 30,000. 7,500 नहीं बिका होगा। Yes, sir. एक 2,500 एक 7,500 है बेटा, तो कितना हो जाएगा? 2,500 7,500 एक रेशो 3 हो जाएगा ना। हाँ जी 1 सर, ratio 1:3। आंसर तो मेंटली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक बात लिखना ही पड़ेगा। एक्सपर्ट है, कॉन्फिडेंस है तो मेंटली कर सकते हैं। देखिए डीआई का जो खेल होता है ना, क्रिकेट के खेल की तरह होता है बच्चों। जैसे जिन क्रिकेट में जब देखते हो जिस बैट्समैन में कॉन्फिडेंस होता है वो पहले बॉल के भी छक्का मार सकता है, और उसी बॉल को जब डिफेंस करोगे तो कभी आउट भी हो जाओगे आप। तो क्रिकेट के मैच की तरह एकदम कॉन्फिडेंस से खेलो तो ही कर पाओगे डीआई को। क्या 36 से 39 क्लियर है बच्चों? हाँ जी। Yes, sir. सवाल नंबर 40 एवरेज के सवाल खुद से कर लोगे? यस सर। हाँ जी सवाल सर, हो नंबर जाएगा। 40 खुद से हो जाएगा बच्चों। हो जाएगा सर। सर अब मैं आने वाला हूँ, बोलो 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 बेटा। प्लीज थोड़ा स्लो कर दीजिए। तो स्लो करो आज। हाँ आज जी मैं- सर अब मैं- नहीं सर आवाज नहीं स्लो करनी, थोड़ा ओके, मतलब कंटेंट स्लो कर दो। पढ़ाना ठीक है जी, चलो। जी मैं तो इसलिए फास्ट किया कि पहले 2 दिन तो आपने सिखा दिया था, इसलिए फास्ट किया था मैंने, क्योंकि मुझे बहुत सवाल कर बनाया है। कोई बात नहीं मैडम, थोड़ा स्लो हाँ होते हैं आपके हिसाब से। सवाल नंबर हाँ 41 से लेकर 45। ये जो टीचिंग एग्जाम वाले बच्चे ध्यान से देना, आपके पेपर में यही ज्यादा आते हैं। ये जो है ना, ये गोला गोला वाला पाई चार्ट वाला, ये ज्यादा आता है आपके पेपर में। सवाल नंबर 41 से लेकर 45 पहले सवाल पढ़िए आप लोग, फिर पहले फोटो देखो आराम से, फिर हम सवाल पे आएंगे। वैसे क्लास में रिकॉर्डिंग में है, डाल दूंगा, जिसको थोड़ा फास्ट लगेगा वहां पे भी देख सकते हैं आप लोग। अरे परसेंटेज 500 लाख तो देखनी है। क्या 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 है? ये जो परसेंटेज दी हुई है ये 500 लाख से करेंगे कैलकुलेशन इसकी। हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। मैं पहले सवाल पढ़ो आप लोग, मैं भी आता हूँ उसमें कैसे देखना होता है इस पाई चार्ट को। देखो यहाँ पे बच्चों, देखो क्या क्या दिया गया, देखो ध्यान से। Studying the following pie chart carefully and answer questions below। देखो, the entire fund that the school get from a different sources equal to 500 लाख। मतलब टोटल जो पैसा स्कूल को मिलता है ना, टोटल जो पैसा मिलता है वो 500 लाख से कुछ मिलता है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो 500 रुपया लेके चलो, उसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो अब कहाँ कहाँ से पैसा मिला है? एनजीओ से 15%, 35% डोनेशन से, गवर्नमेंट एजेंसी से 45%, इंटरनल सोर्स से 5%, फीस उस कलेक्शन किया होगा। देखो इसके मतलब कोई ये पूछ ले आपको ना, एनजीओ से कितना पैसा मिला जी? तो 15% मिला। किसका 15%? 500 का 15%। 500 का 15% कितना हो जाएगा बच्चों? 500 का 15% कितना हो जाएगा?
75 लाख रुपए हो जाएगा। 75। हाँ जी। यस। यहाँ तक तब कंफर्टेबल हो गए ना आप लोग इतना सीखते सीखते। अब यस सर। किसी बच्चों को दिक्कत है कि 500 का 15% 75 लाख कैसे हुआ? कोई किसी को डाउट है इस टाइप की? नहीं सर। नो सर। होना भी नहीं चाहिए मैडम। देखो यहाँ पे अब कहता है कि भाई ये जो स्कूल में जो पैसा मिला है कहाँ का खर्चा किया हुआ है? 20% तो मेंटेनेंस में किया है, रिजर्व में रखा है 35%, पेमेंट्स में गया होगा 30%, स्कॉलरशिप में गया होगा 15%। ठीक है, ये 2 चार्ट दिया गया है। अब इसी के बेसिस पे अपने को सवाल पूछेगा। अब हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल उठाते हैं, देखो ध्यान से 41 नंबर में कहते हैं व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द फंड्स acquired by the school from NGO and internal source। देखो एनजीओ में और इंटरनल सोर्स से जो फंड मिला है उनका डिफरेंस कितना का है बेटा? तो एनजीओ से कितना मिला है? 15%। इंटरनल सोर्स से कितना मिला हुआ है बच्चों? 5 लाख सर। ये मिला है 5%। 5%। तो 50 लाख। दोनों का डिफरेंस कितना है? 10% का बेटा। किसका 10%? 500 का 10%। 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। वैसे आंसर क्या हो जाएगा? 50 लाख होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। कोई बच्चों को दिक्कत है? नो सर। नो सर। क्लियर? यस सर। अब जेन्युइनली बताओ डीआई मुश्किल है क्या? ये तो बच्चों वाला खेल है, तो टाइम पास टॉपिक है ये। नहीं सर, आज तो बहुत इजी कर रहे हैं तुसी। हाँ आसान जी लग हाँ रहा है जी। ना? सर सच्ची में बहुत इजी है। मैं हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन छोड़ के आती थी, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी। दुनिया में बेटा सारे सवाल छोड़ के आना, डीआई मत छोड़ना। इजी है सर। डीआई बहुत आसान होता है। मैं हमेशा बच्चों को तुम पहले डीआई करके आओ, सारे सवाल सही होगा आपका। तो कितना आसान है, सिर्फ चार्ट समझना तो है, हमने दिमाग तो लगाना ही नहीं मुझे इसमें कुछ भी। जो दिया गया, जैसे इंग्लिश में पैसेज आती है ना, ये मैथमेटिक्स का पैसेज है। जो दिया है उसी में से निकाल के लिखो आंसर। ठीक है, एक फोकट के नंबर। चलो अगला सवाल लेते हैं। 2 दिन आपको सिखा दिया ना, बहुत डिटेल में समझाया, तो इसलिए अब आपको ज्यादा आसान लगने लगा होगा कि सर ठीक चल रहा है आपको। आज तो सर आप पेन भी नहीं उठाने दे रहे। हाँ, तो विदाउट पेन आज हम कह रहे हैं हम लोग तो कितनी फास्ट कर पा रहे हैं हम लोग, मेंटली करें। क्योंकि जब 2 दिन जब ज्ञान दे देते हैं ना बच्चे थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, उनको लगता है हम कर सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस, एक तो कॉन्फिडेंस ही पैदा तो करना होता है कि आप नौकरी लग सकते हैं बच्चों। जिस दिन कॉन्फिडेंस पैदा हो जाती है उस दिन नौकरी भी लग जाते हैं आप। सवाल नंबर 42 पढ़ो। If the school manage school maintenance from the government agency fund only, then how much fund from the government agency would still be left for the other use? ठीक है जी, निकालो कहानी इसका। अब सवाल को समझो, है कुछ भी नहीं इसमें। सर थोड़ा ऊपर करियो। ये पहले सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। पहले सवाल पढ़ लो। सर वेट करना है। सवाल पढ़ो इसको। If the school manage, रुक जाओ बच्चों। If the school manage school maintenance from the government agency, ठीक है, fund only, then how much fund from the government agency would be left? ठीक है जी। स्कूल मेंटेनेंस में कितना खर्चा होता है बेटा? 20% खर्चा होता है। यस सर। किसका 20% बेटा? 5 लाख 500 का 20%। 500 का 20% कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो गया। हाँ जी। 100 लाख रुपए चाहिए हमें, 1 करोड़ रुपए चाहिए अपने को। यस या नो? यस सर। हाँ जी सर। अब ये पैसा हमें लेना कहाँ से? गवर्नमेंट एजेंसी से लेना है। तो गवर्नमेंट एजेंसी से देखो हमें कितना पैसा मिला था, यहाँ पे देखो बस सिंपल है। गवर्नमेंट एजेंसी से कितना पैसा मिला है? 45% मिला हुआ है। किसका 45% बेटा? 500 का 45% कितना हो जाएगा? 2.25 225 लाख होगा कि नहीं होगा? यस सर। इनका डिफरेंस कितना का? 125। 125 लाख का। यही आपका आंसर है भाई। आंसर क्या हो जाएगा? 125 लाख। ऑप्शन में है, नहीं लग रहा है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? ये आंसर। आंसर चलो ई भी तो है साथ में। चलो आंसर 42 का आंसर क्या लगा देंगे हम लोग? ई लगा देंगे, राइट? हाँ जी सर। यस सर। क्लियर चल रहा है बच्चों यहाँ तक? हाँ यस जी। सर। चलो, जिन बच्चों ने मुझे बोला था स्लो होने के लिए, थोड़ा स्लो हो गया पहले, ठीक है बेटा? अब हाँ जी सर। जी, हम आपके हिसाब से स्लो हुए थे, तो हम अभी तक बहुत तेज चल रहे थे। चलो,
If the scholarship has to be paid out of the donation fund, then what is the approximate percentage of donation fund used by the purpose? ठीक है जी, करो हिसाब किताब इसका। परसेंटेज निकालने दिमाग लगाओ। तो चार्ट दिखा दो। सवाल पढ़ लिया? फिर से मैं पढ़ाता हूँ। सवाल देखो, इफ स्कॉलरशिप हैड टू पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, देखो स्कॉलरशिप होगा हम डोनेशन फंड से देने वाले हैं, ठीक है जी। स्कॉलरशिप कितना का? 15% का है। किसका 15% बच्चों? 500 का। तो 500 का 15% कितना होगा? 75 लाख का स्कॉलरशिप है। वो कहाँ से देने वाले हैं हम? वो देने वाले हम लोग डोनेशन फंड से देने वाले हैं। देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है जी। अब डोनेशन फंड कितना अपने पास है? 35% है जी, है ना। तो क्या ये सवाल क्या पता चला आप लोगों को? ये सवाल ये है बच्चों कि ऊपर में तो 75 लाख रुपए आ जाएगा जो हमें स्कॉलरशिप देना है, नीचे में क्या है? 35% है। किसका 35% है भाई? 500 का 35%। 500 का 35% कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 175। हाँ जी, क्लियर है ना बच्चों? ये हो गया आपका 175 हो गया, 175 हो गया। तो बेटा ये कितना परसेंट है क्या आप नहीं बता सकते क्या मुझे? 25 या 75, 25 नंबर 25 या 75, 25 सत्ते 175, तो 3/7 हो गया। 1/7 कितना होता है? 1/7 तो 14 होता है। ये 3/7 है तो 42% के आसपास आंसर आ गया। जो भी 42% के आसपास दिया गया वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन में जाते हैं 42% के आसपास, तो मुझे एक ही चीज दिख रहा है 43% भाई। तो बस ये मेरा आंसर आया कि नहीं आया? हाँ जी सर। यस सर। पहले आप लोग तकलीफ क्यों होता था मालूम है? पहले आप लोग क्या करते थे इसको, ये जो सवाल होते थे कि इसको आप क्या करते थे कि भाई 75 से 175 काटते थे, फिर सोल्व करते, पॉइंट टू पॉइंट मैच करते थे पहले आप लोग। ये सबसे बड़ा दिक्कत था आप लोगों के पास। पॉइंट टू पॉइंट नहीं करना है, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज में निकल जानी है हमने। 43 में कोई डाउट है क्या बच्चों? क्लियर है सर। 44 व्हाट इज टोटल अमाउंट यूज्ड बाय द स्कूल फॉर द पेमेंट? ये तो बच्चों वाला सवाल है। पेमेंट में 30% है। किसका 30%? 500 का। 500 का 30% कितना हो जाएगा? 150 लाख हो जाएगा। कहीं देखो ऑप्शन दिया गया होगा 150 लाख, सी ऑप्शन। यस या नो? यस सर। डन है बच्चों? यस सर। what amount of fund is acquired by the school from the government agency? गवर्नमेंट एजेंसी कितना पैसा मिला? 45% मिला हुआ है ना। गवर्नमेंट से कितना मिला? 45% मिला। 45% कितना हो जाएगा बच्चों? 225 लाख सर। अभी हमने निकाले थे पिछले सवाल में। आंसर क्या हो जाएगा? 225 लाख। डन? हाँ जी। यस सर। तो बच्चों डीआई जो टॉपिक होता है ना, वो ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आता है। ऑफलाइन पढ़ाऊंगा बोर्ड पे इतना सवाल कोई नहीं लिख सकता किसी के लिए, है कि नहीं? मोबाइल में सामने सवाल दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक है बच्चों। अब एक और मजेदार सवाल है। सवाल नंबर 46 से लेके 55 तक है। देखो सवाल बहुत अच्छा है। क्यों? 2 चार्ट भी दिया गया है, साथ में डाटा टेबल दिया गया, उसमें भी रेशियो दिया गया। ये मजेदार सवाल लग रहा है मुझे देखने से, शक्ल से लग रहा है ये सही सवाल होना चाहिए। पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो आप लोग सारी कहानी को। देखने में सवाल मुझे अच्छा लगा। ये करके देखते हैं क्या लेवल है सवालों का। कोई बच्चे हैं जो परेशान हो मेरी क्लास के बाद अभी, इतना समझ में आ रहा हो? क्लास में हरपिंदर जी है क्लास में? हाँ जी सर। हरपिंदर जी है क्लास में? आ गए आप? सर मैं कब से हूँ एक्चुअली ना, मैं ड्राइविंग पे हूँ। चलो चलो सुन रहा हूँ, बाद में वीडियो देख लूंगा मैं। चलो चलो, मत सुनो भी मत सुनो। ड्राइविंग में आराम से करो भाई साहब, आराम से ड्राइविंग करो, रिक्स ना लिया मैं करो। बस सुन रहा हूँ, ओवरव्यू सुन रहा हूँ सर। चलो चलो, रिक्स ना लो, ये मैं डाल दूंगा। हाँ जी, 46 से 55 देख रहे हैं आप लोग? देखो ध्यान से क्या कहता है। स्टडिंग द पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो। ग्रेजुएट एंड क्लास बाय पास पॉपुलेशन डिटेल से दिया गया है। टोटल ग्रेजुएट पास पॉपुलेशन क्या है? 24 लाख। जमा कितना बेटे? 24 लाख है जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है।
ए का 16%, बी का 18, सी का 15, डी का 17, ये सब कहानी दिया गया है। ठीक है जी। ओके, ग्रेजुएशन पास करने वाले 24 लाख है। ठीक है जी। क्या कहानी है भाई। ओके, ये 24 ग्रेजुएट, चलो ठीक है। ये इसके वो डाटा दिया गया है। ये दिया है 12वीं पास होने वाले बच्चे। 12वीं पास होने वाले क्या है, 32 लाख लोग हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो है ग्रेजुएशन पास का डाटा है। ये 12वीं पास का डाटा। ये दो चीज समझ में आ गया। Yes, sir. अब नीचे मैं रेशियो में आता हूँ बच्चों। दो टाइप के रेशियो दिया गया है। एक तो ग्रेजुएशन का रेशियो दिया है, एक 12th क्लास का रेशियो दिया गया है। और रेशियो को कैसे सोल्व करने, क्या मैं पहले सेकेंड क्लास में नहीं सिखाया था आप लोग इस टाइप के सवाल? Yes, देखो sir. देखो मैं समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यदि मुझे ये निकालना होता कि स्टेट ए में जो ग्रेजुएट मिल कितना होगा, देखो मैं कैसे निकालता, मेरी बात समझिए। मैं स्टेट ए में बच्चों ग्रेजुएट मिल निकाल रहा हूँ। देखो कैसे निकालूंगा। ग्रेजुएट मिल कितना है बच्चों, 7 है। फीमेल कितना है, 5 है। तो 7 5 कितना हो गया, नीचे में 12 होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे। Yes, sir. ग्रेजुएट की बात किया गया, ग्रेजुएट कितना हुआ है, 24 लाख हुआ है। इनटू, अब स्टेट ए की बात करते हैं। स्टेट ए के कितना है बच्चों, स्टेट में 16% है। इनटू क्या करेंगे, 16% करेंगे बेटा। ये होगा जो स्टेट ए का ग्रेजुएट स्टूडेंट है। यस या नो? अगर ये लाइन समझ में आ गया ना, अब पूरा सवाल ही सोल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। 7/12 गुना 24 गुना 16%। किसी भी इस बातों में डाउट है? नो सर। No, sir. क्लियर है? तो देखो थोड़ा मैं सवाल को ऊपर नीचे करते रहूंगा आपको एज पर रिक्वायरमेंट। सीधा मैं सवाल पे लेके चलता हूँ, देखते क्या रिक्वायरमेंट है मेरे सवाल में। सवाल में 46, देखो 46 में क्या कहा गया है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएट मेल पॉपुलेशन एंड 12 पास मेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए? स्टेट ए में बच्चों ग्रेजुएट में और 12 वाले के निकालना, दोनों को निकालेंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया था बच्चों कि मेल तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था ग्रेजुएट वाले का। ये कितना हो जाएगा, देखो ये बेटे 24 लाख है ना, तो ये कितना हो गया, ये 12 दूनी 24 है, 2 लाख, 7 दूनी 14 लाख। 14 लाख का कितना निकालना है, 16% निकालना है। 14 लाख का 16%, 14 लाख का 16% कितना परसेंट होगा बच्चों? 14 16 के पीछे 15 आ गया। 15 के स्क्वायर कितना होता है, 225, माइनस 1 किया 224, 224 हो गया ना। इसके मतलब 2,24,000 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से करके देखो, 2,24,000 हो रहा है क्या? 2,24,000। 14 लाख का 16% बच्चों 2,24,000 होगा कि Yes, नहीं sir, होगा, yes, sir. बताइए मुझे। अरे सिंपल है ना, 16 चौका 64 का 4 क्या 6, 16 का 16 6 22, तो 2,24,000 हो गया ना। हाँ जी, इतना ही हो गया। यस या नो? यस सर। बट मैंने क्या किया था पता है आपको? मैंने क्या किया था, यहाँ मुझे 14 दिखा, यहाँ इधर मुझे 16 दिखा, तो बीच में, इस बीच में क्या आता होगा, 15 आता होगा। तो 15 के स्क्वायर करके -1 कर दिया। 15 के स्क्वायर कितना होगा, 225, माइनस 1 किया 224। इसलिए मैं सीधा बोल दिया, देखते कि भाई ये 2,24,000 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन के ट्रिक्स होते हैं। आज कैलकुलेशन क्लास लगी थी आप लोगों को 1 से 3 आज? हाँ जी सर। सर ने अच्छे सिखाए होंगे, ट्रिक्स बताए होंगे सर आज ने। हाँ जी सर, उसको हाँ जी, प्रैक्टिस बहुत कीजिए अच्छी। जी। यही बात है, हमारे पास अब कोई भी क्लास में बैठेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि कोई टीचर ने टाइम पास किया। सारे टीचर दिल से पढ़ाते हैं आप लोगों को। सर उसकी वीडियो भी अपलोड कर देना। उसका वीडियो आप पता नहीं सर ने रिकॉर्ड किया नहीं किया है नहीं क्या सर, सर रिकॉर्ड? नहीं रिकॉर्ड नहीं की थी। किया तो नहीं था। तो आप लोग खुद ही बता दिया करो ना कि रिकॉर्ड कर लो सर। जैसे मान लो सर को याद ना हो तो आप खुद ही बोलो सर रिकॉर्डिंग लगा लिया करो। सर इतना कह रहे थे कि पई है ਉੱਤੇ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ बस ਉੱਤੇ टॉपिक ਤੇ। मैडम सर ने क्या नाम है, उन सर का ना अभी 2-3 वीडियो मैंने अपलोड किया है सर का। अभी उसका क्या कहते हैं कैलकुलेशन का, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले किया हुआ, वहां पे जाकर देख लीजिए, कुछ ट्रिक्स वहीं से मिल जाएंगे आपको। ठीक है प्रीति जी? ओके। अभी आज 1-2 दिन पहले किया हुआ है, वहां पे चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन ट्रिक्स दिया हुआ है सर ने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, 12वीं क्लास में मुझे मेल निकालनी है।
देखो 12 क्लास यहाँ पे बेटा, ये कितना होगा 7 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 बेटे कितना हो जाएगा 9 7 16 गुना ये कितना है 15% है। किसका बच्चों? इसका 32 लाख है, तो 32 लाख का बच्चों 15% है, तो 16 दूनी 32, 7 दूनी 14, तो आपको 14 लाख का कितना निकालनी है 15% निकालनी है। ठीक है, तो हमें फालतू कितनी कैलकुलेशन करी, तो बहुत आसान सवाल था यार, बाद में पता चला मुझे। चलो 14 लाख का 15% निकाल लिए, क्या होगा आंसर बच्चों? 14 लाख का 15% 190 210, 2,10,000। कैलकुलेशन नहीं फास्ट करते, मजा इसमें यहीं पे आगे खेला खराब हो जाता है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं करते हैं। 14 लाख के 15% 2,10,000 होगा ना जी? Yes, sir. 2.10. यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. कहता डिफरेंस कितना का है? ये 2,10,000 है, 2,24,000 है। क्या सबको दिख रहा है 14,000 का डिफरेंस है? Yes, sir. हाँ जी सर। 14 का डिफरेंस। सर वही मुश्किल है। 8% का डिफरेंस था। हाँ, ये एट लास्ट ना मैंने बाद में 8% का डिफरेंस। जी बाद में मुझे पता चला। देखो ये 14 लाख का कितना, देखो ध्यान से बताइए, ये 14 लाख का 16% था, ये 14 लाख का क्या है 15% था। 15%। इतनी कैलकुलेशन करना ही नहीं था मुझे, 14 लाख का 1% निकालना था। 14 लाख का 1% कितना होता है 14,000 हो जाएगा। मुझे बाद में आइडिया आया कि मैं जब ये कैलकुलेशन कर रहा था, तो 14 लाख का 1% 14,000 हो जाएगा, वही आपका आंसर है। ऑप्शन में होना चाहिए, नहीं होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है, बट देखा जाए तो आंसर बी ऑप्शन वही दिया गया 14,000। डन है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 46 में डाउट? No, sir. नो। 47 करे? Yes, देखो sir. 47 में क्या कहा गया है? What is the ratio of graduate female population of state E to the 12 pass female population of state D? अब पहले लिख लो, ये जब सवाल होता है ना ऊपर लिख लेना बेटा। सवाल तो कैसे लिखा जाता है, देखो आप लोग अपनी नोटबुक में सवाल कैसे लिखोगे कभी भी। What is the ratio of graduate female population of state E? स्टेट ई का ग्रेजुएट फीमेल मुझे लेना है, किसके साथ? टू द 12 पास फीमेल स्टूडेंट ऑफ स्टेट डी। 12वीं पास लेना है, कौन सा फीमेल लेना है, कहां से लेना है? डी से लेना है। ऐसे कोड में लिख लिया कर। तो देखो ध्यान से, फीमेल पॉपुलेशन स्टेट ई, ग्रेजुएट फीमेल पॉपुलेशन स्टेट ई से, स्टेट ई से देखो ग्रेजुएट फीमेल पॉपुलेशन, ग्रेजुएट कितना बेटा? ये 7 है, तो क्या हो जाएगा ये 7/9 7 16 गुना। अब ई में कितना परसेंट है बेटा ग्रेजुएशन में? देखो ई की ग्रेजुएशन में देखोगे तो 20% है, दिखा सबको? Yes, sir. 20% दिखा? हाँ जी। ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा बेटा। और ग्रेजुएशन वाले बच्चे कितना है 24 लाख। ऐसे Yes, लिखा sir. जाएगा, इस पॉइंट को ऐसे लिखेंगे 7/16 गुना 20% गुना 24 लाख, इसको ऐसे लिख दो, बस खेला खत्म है। अगला लिखते हैं। अगला कौन सा मुझे चाहिए, देखो ध्यान से। अगला मुझे चाहिए बच्चों 12वीं क्लास के फीमेल स्टूडेंट चाहिए स्टेट डी से। तो देखो 12वीं क्लास के फीमेल स्टूडेंट चाहिए स्टेट डी से चाहिए, तो डी में कितना है 7 है, तो क्या लिखूंगा मैं इसको लिखूंगा मैं 7/12 लिखूंगा। ठीक है जी। अब डी में कितना है 12वीं क्लास में? देखो डी के 12वीं क्लास में क्या 12% है बेटा, तो यहाँ लिख दो 12%। और टोटल पॉपुलेशन कितना है 12वीं क्लास में भाई 32 लाख, तो यहाँ लिख दो 32 लाख। क्या इसका रेशियो में आसानी से नहीं निकाल सकता क्या? ये तो बहुत Yes, बच्चों वाला sir. सवाल हो गया ना भाई। देखो 7 से 7 गया, यस या नो? 7 से 7 गया ना, Yes, sir. परसेंटेज से परसेंटेज चला गया। 12 दूनी कितना होगा बच्चों? 24 होगा। 12 दूनी 24 होगा। ठीक है जी। और मेरे पास क्या कटेगा? ये आपको दिया गया है 2 से कितना हो जाएगा? 2 से तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 4 पंचे 20 होगा। ठीक है जी। 2 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब तो नहीं कट रहा है, ये कटेगा, ये 6 और 6 तो 32 32 कट जाए। 2 तिया 6 होगा। 2 से कितना होगा? 16 हो गया। तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मेरे हिसाब से यही आंसर आना चाहिए, 15 से 16।
सर यही है। यस या नो? यस देखो सर 15:16 सवाल लिखना आना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या लगाएंगे पता है आपको, इसका अलग से वैल्यू निकालेगा, इधर इसकी वैल्यू यहाँ पे निकालेगा, फिर वो काटना स्टार्ट करेगा, वो खुद ही कट जाएगा, सवाल नहीं कटेगा उसका। ठीक है जी यहाँ तक? यस सर सवाल नंबर बोलो किसी तक कोई बोलो बच्चों। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48। टोटल ग्रेजुएट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट से इज व्हाट परसेंट? बच्चों वाला सवाल हो जाएगा आपसे, चलोगे 48 पढ़ के देखो, हाँ जी सर। यस सर। हो जाएगा। चलो 48, 49, 50, 55 तक खुद कर लेना, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं डाउट क्लास में ले लूंगा। समझ में आ गए ना? 3 सवाल बताया आपको, समझ में आ गए ना? चार्ट कैसे देखना है आपको? यस सर यस सर। यस या नो? हाँ जी अब सर। कुछ Yes, नई sir. चीज बताते हैं आपको, अब कुछ नई कहानी सुनाते हैं कि भाई अगला सवाल कैसे किया जाएगा। सवाल ही खत्म होने वाले हैं। चलो इसी को ले लेते हैं, यही सवाल अच्छा लगा देखने में मुझे। देखो सवाल नंबर बच्चों हमने करने वाले हैं 56 से लेके 60 तक सवाल हम करने वाले हैं। इस टाइप के सवाल पहले देखा है आप लोगों ने? नहीं सर, ये तो नहीं देखते। नो सर। नो सर। नहीं देखा है तभी मैं एकदम तसल्ली से देख लो बेटा, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। सवाल देखो, मत्था मारो इसमें। अब देखो ऐसे सवाल दिया गया, फिर ये मतलब ना मैथमेटिक्स का, जैसे हिंदी में पैसेज होता है ना, इंग्लिश में होता है, मैथमेटिक्स पैसेज होता है ये। इससे डाटा निकालो फिर सवाल को सोल्व करो। अब इस सवाल को इस हालात में हम सोल्व नहीं कर सकते, पहले इसको सेट करना पड़ेगा। देखो क्या होगा इसका, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है बेटा। कभी भी ये सवाल आ जाएगा ना आपको पेपर में, तो 4 से 5 मिनट का समय लगेगा, बट यदि सही से 5 मिनट दे दोगे तो 5 नंबर पक्के भी हो जाएंगे, गलती होना ही नहीं उसको। देखो इस चार्ट को कैसे बनाया जाएगा, मैं तो आइडिया देता हूँ आपको। 56 से लेकर 60 का चार्ट कैसे बनाए जाते हैं, पहले 2 मिनट टाइम में खुद से पढ़ो इन सारे चार्ट को, फिर आपको दिमाग में आएगा ये क्या रहा है। खुद से पढ़ो चार्ट को आप लोग। देखो बच्चों, पढ़ लिया आप लोगों ने सवाल? हाँ जी सर। देखो सवाल को देखो, मैं कैसे इसको ब्रेक करना स्टार्ट करता हूँ मैं पेपर में। देखो स्टार्टिंग फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन, देखो इन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 750 एम्प्लॉय, जमा 750 लोग हैं। इसमें कुछ मेल है कुछ फीमेल है, जिनका रेशियो क्या दिया गया है 8:7। तो कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 750 के बराबर, तो 50 हो गया, 50 8 400, तो ये रहा होगा, और 350 ये रहा होगा। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है सर। 750 में से मेल 400 रहा होगा और फीमेल 350 रहा होगा। कहां से पता चला मुझे? रेशियो से पता चला, क्योंकि रेशियो दिया गया 8:7। यस या नो? हाँ जी सर। यहां तक क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को? यस सर अब कहता ऑल द एम्प्लॉय वर्क इन द 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये जो एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट बच्चों? HR, मैनेजमेंट, PR, IT एंड रिक्रूटमेंट दिया गया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से मुझे ये समझ में आ गया कि एक तो बच्चों पहले तो हो गया कंपनी होगा। अब मुझे ये समझ में आ गया, पहले तो कंपनी होगा, कंपनी में टोटल मैन पावर होंगे, उस टोटल में से कुछ तो मेल होगा और कुछ क्या होगा, फीमेल होगा।
इस टाइप से कोई ना कोई चार्ट बन रहा होगा, यस या नो? पहले चार्ट दिया गया था, अब तो मुझे चार्ट बनाना पड़ेगा, तो ही मैं आंसर जल्दी जल्दी निकाल पाऊंगा। और एक बार ये चार्ट बन जाती है तो मेरा काम बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। एक ही बार मुझे इस चार्ट पे मेहनत करना है, उसके बाद मेरे 5 के 5 नंबर पक्के पेपर में, ये नंबर मेरा कहीं नहीं जा सकता। और 5 नंबर देके पेपर में 5 नंबर ले आते हो ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, देखो चार्ट तक की कंक्लूजन मैंने कैसे पहुंचा, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, अब sir. कौन कौन सी कंपनी दिया गया बेटा? HR दिया गया है, मैनेजमेंट दिया गया है, PR दिया गया है, IT दिया गया है, और रिक्रूटमेंट दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब चार्ट को फिल करना स्टार्ट करो। आपको ये भी पता है बच्चों, टोटल जब टोटल कितना होना चाहिए, यहाँ पे टोटल लोग कितना आना चाहिए बेटा? यहाँ पे तो 750 आना चाहिए। ये जो लाइन होगा इनका सम कितना आना चाहिए? 400 आना चाहिए। और इनका सम कितना आना चाहिए? 350 आना चाहिए। यदि इस लाइन को फिल करोगे ना, 400 नहीं है तो आप गलत कर जाओगे, आप मतलब आपकी गलती हुआ है कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे 350 में तो समझना कोई मिस्टेक कर दे आप सवाल में। क्या यहाँ तक पहुंचे आप लोग मेरे साथ में? यस सर। क्लियर है? मतलब अप्रोच पता चल रहा है? हाँ जी। चलिए अब क्या कहता है बेटा, 16% ऑफ फीमेल वर्क इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट में कितना बेटा? 16% ऑफ फीमेल है बेटा। मैनेजमेंट में 16% फीमेल है, तो ये तो मैनेजमेंट हो गया, ये फीमेल हो गया। फीमेल कितना बेटा? 16% है। किसका 16% है भाई? 350 का ही होगा ना? यस या नो? यस सर। Yes, तो sir. 350 का 16%, 350 का 16% कितना हो जाएगा? 56, sir. 56 हो जाएगा। ये हो Yes, गया sir. आपका, ये तो हो गया बेटा 56 हो गया। यस या नो? यस या नो? यस सर। यस सर। जी। Yes, अब sir. आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। 16% फीमेल वर्क इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है जी, ये तो हो गया। 32% ऑफ द मेल आर इन HR डिपार्टमेंट। HR में 32% मेल है भाई, तो ये क्या है? 400 400 का 32% कितना हो जाएगा? 400 का 32, 128। 128 हो गया। 128। 128 हो गया यस बेटा। सर। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा? ये है मेरा HR डिपार्टमेंट है। HR में कितना हो गया? मेल, मेल है ना? ये तो हो गया बेटा 100, ये तो हो गया मेल हो गया 128। Yes. मेल हो गया यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। कहते हैं 1/5 ऑफ द फीमेल्स आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है जी, एक 1/5 किसमें है? रिक्रूटमेंट में। रिक्रूटमेंट यहाँ पे है, इसमें क्या है? 1/5 ऑफ फीमेल है। 1/5 ऑफ फीमेल मतलब यहाँ पे आ गया, तो बेटा 1/5, तो इसको क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करवा देंगे, तो क्या ये 70 आएगा क्या? 70। यस सर। एक बार चार्ट फिल करो, सारे आंसर दिखेगा। सिर्फ चार्ट फिल करने में मेहनत है, बाकी सारे आंसर स्पष्ट दिखेगा आपको। डन है यहाँ ਸਰ तक? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, बोलो जी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ 1/5 ਕੱਢੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ? क्या कहते हो? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ एक 1/5 एक बार जो दिया गया उसको फिल कर लो बेटा। देखो एक बार जो दिया गया उसको फिल कर लो, फिर मैं बाद में देखो क्या रहेगा उसको दिमाग लगाएंगे। पहले फिल करो जो दिया गया पहले आपको। ठीक है। ठीक है, पहले ये फिल करो जो दिया गया, फिर अपने आप सारे फिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगला सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज 3:2। मेल एंड फीमेल का रेशियो कितना मैनेजमेंट में? 3:2 का है। अब मैनेजमेंट तो यहाँ पे है, अब ये कहता है बेटा ये 3:2 में है। यहाँ पे देखो ये 3:2 में है, तो 2 बराबर 56 हो गया। तो 2 बराबर 56 हो गया बेटा, तो 3 बराबर 84 होगा कि नहीं होगा? नहीं 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 समझ में बेटा। Yes, दो sir. दो आ गया बराबर सर, आ गया। 56 है, तो 1 बराबर तो 28 हो जाएगा, तो 3 बराबर 84 होगा 3 ना? बराबर 84। हाँ जी। Yes, sir. क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। 20% of total number of employee are in the PR department. टोटल एम्प्लॉय का 20%, तो टोटल एम्प्लॉय कितना है? 750। 750 का 20% कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। वो किसमें बेटा? PR में है। तो PR हाँ में जी। टोटल एम्प्लॉय कितना हो गया? 150 हो गया। यस या नो? यस सर। ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? हाँ जी। Yes. Female working in the recruitment are
50% ऑफ मेल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। कहता है जो रिक्रूटमेंट जो फीमेल जो काम कर रहे हैं ना, मेल की 50% है, इसके मतलब ये 70 होगा बेटा, तो ये तो 100, इसका 50% है बेटा, तो ये 140 होगा, उसके बाद ही ना ये 50% 70 पे आएंगे। यस या नो? यस सर। पॉइंट को समझो। 140 समझ में आ गया बच्चों? हाँ हाँ जी सर। जी। ठीक है, हौसला रखो, अभी हिम्मत मत आना। कुछ बच्चे इसके बाद थोड़ा लेजी हो जाएंगे कि भाई पता नहीं सर क्या कहे जा रहे हैं। हौसला रखो, आंसर आएगा। लास्ट में 5 के 5 नंबर मिलेंगे आपको। देखो 8% ऑफ द मेल्स आर इन द आईटी डिपार्टमेंट। 8% मेल क्या आईटी में है बेटा, तो मेल कितना है 400। 400 का 8% कितना होगा 32। 32 लोग कहाँ पे, यहाँ पे आईटी पे आया। हाँ यस या जी। नो? अब बेटा देखो बेटा, ये Yes, 128 sir. से 84 है, 32 से 140 है, तो बाकी तो ये हो जाएगा ना। हाँ जी। कितना है बताओ, बोलो जल्दी बोलो मुझे अब। 16 सर 18 80 नहीं 18 पक्की बात है ना? अब इसमें गलती ना करो यार। 13 सर, 13। 16 आएगा। सब लोग अलग अलग आंसर। 8 4 12 12 2 14 14 16 आएगा सर। 16 आएगा। अब देखो ये लाइन फिल हो गया ना बच्चों? अरे ये लाइन फिल हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। वैसे आप इसको फिल कर देंगे, फिर अपना काम खत्म हो गया। देखो ध्यान से, the remaining males are in the PR department। तो भाई वो तो खुद ही पता है 16 हो जाएगा। चलो the remaining males are in the PR। 22% of the females are working in HR department। 22% of female HR में है बेटा, तो फीमेल कितना है 350। 350 का 22%, तो 20% कितना हो गया 70 हो गया। 2% 7 हो गया, 77 हो गया। 77 कहाँ पे आएगा भाई? आईटी डिपार्टमेंट। HR में ना, HR फीमेल है, HR फीमेल, HR। ये 77 होगा बच्चों। हाँ जी। एंड द रिमेनिंग आर वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट। बाकी IT में काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे बच्चों दो चीजें खाली रह गया ना, तो देखो जमा 150 ये है, ये 16 है, ये 16 होगा बच्चों, तो ये जो होगा क्या 134 होगा कि नहीं होगा? जमा टोटल PR में 150 लोग हैं, ये 16 है, तो फीमेल को 134 होना पड़ेगा ना। हाँ जी बोलो, सर। पक्की बात है ना? हाँ जी सर। अब ये टोटल बेटा 350 है, ये बाकी है कितना रह गया बताओ मुझे, माइनस करो। बोलो बच्चों, सर 13। कितना 13? 13 सर। हाँ जी सर 30। इतना आते ही बच्चों अब तसल्ली करो, अब सारे आंसर मैच कर देंगे। आप देखो अब आंसर मैच करने मुझे सिर्फ मतलब कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा आंसर को मैच करने के लिए। ठीक है जी? अब देखो कितना मजा आने वाला है, अब मजा बहुत आएंगे आपको। देखो ध्यान से, सवाल नंबर 56। देखो सारे बच्चे आंसर बता सकते पाएंगे। देखो व्हाट इज टोटल नंबर फीमेल वर्किंग इन द IT डिपार्टमेंट एंड रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट टुगेदर। IT एंड रिक्रूटमेंट फीमेल में देखो, फीमेल में IT में कितना है बच्चों 13 है, रिक्रूटमेंट कितना है 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। 70। तो क्या जिंदगी अब आसान हुआ कि नहीं हुआ मेरा? 83। हाँ जी सर। यस सर। मेन समस्या चार्ट ही बनाना था ना, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिक लगाना है मुझे। अगला देखो, व्हाट इज नंबर ऑफ फीमेल 77 वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। फीमेल HR में कितना है 77। लो जी आंसर सीधा सीधा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी यस सर। अब अगला देखते हैं, नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट फॉर्म्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर एम्प्लॉई इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। मेल HR में, तो मेल HR में मेल कितना बेटा 128। किसके साथ बतानी है? टोटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो टोटल ऑर्गेनाइजेशन में कितना लोग है बेटा 750 लोग है। हाँ जी। यस या नो?
Yes, टोटल sir. ऑर्गेनाइजेशन 750 लोग है बेटा, तो 128 का 128 बटा 750 गुना 100 अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर होगा बताइए मुझे। अब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या होगा बेटा, अंधे लोग भी बता सकते हैं, 17% होगा। हाँ Yes जी या no? सर, हाँ यस जी सर, सर। आप भी बता पा रहे हैं क्या? नहीं 10 नहीं से कम होगा। यस सर, देखो बेटा, ये 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, 75 होगा। 20% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ऊपर में 150 होता ना तो 20% आता, तो यहाँ पे है कितना, 128 है, तो 20 से नीचे आएगा, 20 से नीचे तो एक ही ऑप्शन 17% है। सारा आंसर सारा। हाँ जी। एनालिसिस समझ में आया ना आप लोगों को? अब Yes, sir. सवाल नंबर 59, नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन पीआर डिपार्टमेंट फॉर्म्स व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है जी, तो बच्चों वाला सवाल आ गया वापस। नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन पीआर डिपार्टमेंट मेल कितना है, 16 है। फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट फीमेल कितना बेटा, 134 है। ए अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है, क्या आप इसको नहीं बता सकते क्या मुझे? सर 11.94। 11.94 गलत आंसर है भाई, ये तो मुझे लग रहा है। ये सवाल हमें सही उठाए क्या, तो या फिर सवाल बताओ। सवाल कहता है बच्चों 11.94, ठीक आंसर बताया मैडम आपने, सही आंसर आपको। ओके सर। सबको समझ में आया नहीं आया भाई? हाँ जी हाँ सर। जी। देखो ना, 10% कितना हो जाएगा, 13 रुपया 40 पैसा। 40 पैसा हम डोनेशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 10% कितना है, 13 है, ये तो 16 रुपया है। 10 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11.94 होगा। हाँ जी सर। कैसे हाँ अनु? जी। Yes, sir. पहले हम लोग क्या करते थे, 16 लिखते थे, 134 लिखते थे, गुना 100% लिखते थे, फिर 2 से काटते थे 8 करते थे, 2 से काटा 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, ये कटा नहीं। अब ये बन जाता था 800। 800 को हम 67 से डिवाइड लगाते थे और 67 गुना 167 करते थे। फिर एहसास होता था मैथ पढ़ रहे हम लोग, ऐसे ऐसे करते थे पहले हम लोग। अब ये तरीका के बाद चीज आसान हो गया। देखो अब इसमें क्या आपको पता चला बच्चों, कि सिर्फ चार्ट बनाना ही मुश्किल है, एक बार चार्ट बन गए तो उससे सारे आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। यस या नो? Yes, sir. तो इस हिसाब से बच्चों मैंने आपको 3 लेक्चर लेके आपको मैंने हर एक टाइप की चार्ट बता दिया। अब आगे तो बेटा आपकी प्रैक्टिस है और आपकी मतलब कि अलग अलग सवाल की करने के तौर तरीके है। इसमें परफेक्ट जब ही बनोगे जब आप नई नई सवाल खुद से करो। अप्रोच यही होगा, ये अप्रोच चेंज नहीं हो सकता। जो मैंने अप्रोच 3 लेक्चर में बताया हूँ, किसी बच्चे ने यदि पार्ट 1 2 नहीं देखा हुआ है तो यूट्यूब पे जाकर पार्ट 1 2 भी देखो, 3 भी देखो। यदि आप मेरी लाइव क्लास ना भी लगाओ, पार्ट 1 2 3 यूट्यूब पे जाके देख लेते हो ना, फिर भी ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में बता रखा मैंने इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में। इसके बावजूद भी मैं क्या करूंगा, 1-2 और लेक्चर्स बना के मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जो सब मुश्किल टाइप के सवाल होंगे कुछ वहीं पे अपलोड कर दूंगा, जिसको देखना होगा अपना टाइम निकाल के देख लेंगे। मेरे साइड से बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट माना जाएगा आज के बाद। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। यस यस सर। क्लियर है? Yes, sir. हाँ जी। सर अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रीवियस ईयर ਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ प्लीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ा हुआ है, क्यों नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है, भेज दूंगा आपको। मैं आज ही आपको उसकी पीडीएफ बना के भेज देना डीआई की ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। मैं आपको ऐप पे ही अपलोड कर दूंगा, देख लेना। आपको आज मैसेज आ जाएगा कि भाई न्यू कंटेंट हैज बीन अपलोडेड। मैं ऐप पे ही डाल दूंगा, सारे बच्चे देख ठीक है लेना। सर, ठीक हाँ है जी सर। सर। हाँ होम ठीक है पेज पे सर। डाल दूंगा, वहां से देख लेना। ओके सर। डन है बच्चों यहाँ तक? सर Yes, वैसे yes, आपने आज sir. इतना इजी कर दिया, मुझे लग नहीं रहा है कि इसकी रिवीजन भी करनी पड़ेगी अब। अब सही इसमें बात कुछ है सर। पहले पहले सर मैं भी पूरा ये क्वेश्चन छोड़ के आती थी डाटा डीआई के। ठीक है। अब मैं ये तो हो गया, बट अब देखो इसमें कुछ है नहीं। एक बार देखो, मेरा काम एक बार अप्रोच देना कि भाई सवाल को दिखना कैसे करना, बाकी तो प्रैक्टिस करते रहोगे ना अपने आप ही। अब ये टॉपिक आज के बाद डीआई कभी ना भी पढ़ो तो भी चलेगा लाइफ। डीआई पढ़ने की क्या जरूरत है आज के बाद, प्रैक्टिस करो, बात खत्म हो गया। यदि आपने प्रैक्टिस किया तो देखो, गुना भाग करना है, परसेंटेज निकालनी है, रेशियो निकालनी है, एवरेज निकालनी है, निकाल सकते हैं यार, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी सर बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात, सबसे इंपोर्टेंट बात है, मेरी बात सुन लो।
ये अभी जून है, जुलाई है, अगस्त है, जुलाई अगस्त। अगस्त के बाद पंजाब के सारे पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 5 महीना पेपर ही पेपर होना है। तो अगस्त 1 तारीख से पहले अपने आप को तैयार कर लो कि मैं पेपर कोई भी होगा मैं नौकरी लग के रहूंगा। इस टाइप की माइंडसेट होनी चाहिए आपको। सर जुलाई में तो नहीं है किसी सर का? जुलाई में नहीं है आप? जुलाई में तो होगा, बट मेन बाकी जो पेपर है अगस्त से तो स्टार्ट हो ही जाएंगे ना मैडम। ओके। बाई चांस अगर जुलाई में ना भी हो तो अगस्त में तो स्टार्ट तो हो ही जाएगा 100%, होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि पंजाब के केस लेस देन 600 हो गया, पंजाब में जो कोरोना के साथ 600 से कम हो गया। तो ये खोल भी देगा, मैं भी अगले मंडे से खुल भी जाए। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है ना, आपके पास जो भी काम दुनिया में आज के दिन में है वो सब सेकेंडरी है। प्राइमरी काम ये है कि पढ़ के पंजाब में नौकरी लगो, क्योंकि ऐसे मौका नेक्स्ट टाइम 5 साल बाद आएंगे और 5 साल के बाद इस स्टेटस में नहीं रहोगे जहां पे अभी हो। इतने मन दिल नहीं लगेगा पढ़ाई करने में। आपको 5 साल इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस साल बाकी जितने भी आप लोग काम करते हो ना, जिसकी आज के यूज नहीं है, तो छोड़ के इसमें लग जाओ, सुबह शाम रात दिन पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि अगले 3 महीना पढ़ने के बाद नौकरी लगने की संभावना 99.99% है भाई। डन है बच्चों? किसी बच्चों को कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। नो सर। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ बोलो जी। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਲੈਵਲ ਫਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਜਾਂ उतना ही पढ़ना है, पंजाब के लिए लेवल 1 मोर देन इनफ, उससे आगे मत जाना। ठीक है। पेपर 1 जो लेवल 1 है उतना कर लो, बहुत है, मोर देन उसमें सारे कंसेप्ट के सवाल दिया गया। आगे जैसे अगले महीना से अभी तो आपका जून, जुलाई 15 के बाद में हर एक हफ्ता 2 मॉक टेस्ट लूंगा पंजाब के पेपर के हिसाब से। यस सर। आपको जुलाई 15 तारीख के बाद में 2 मॉक टेस्ट लूंगा हर एक हफ्ता। जैसे मैंने 50 सवाल मैथ कर दिया, आपको मैं कहूंगा आप करो, पहले आपने किया, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा उसको करना कैसे है। पेपर से पहले इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा, सवाल के आंसर भी याद करवा दूंगा। सर आप एक डाउट की क्लास भी रख लो एक दिन। डाउट की क्लास रख लेंगे, कोई बात नहीं मैडम। जब कहेंगे कि डाउट क्लास रख लिया गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। तो अब बाकी जो बच्चे अभी मेरे बैच में जुड़ा हुआ है, जो बच्चे पुराने बच्चे जो पहले से जो 2 महीने से क्लास लगा रहे होंगे, उनको तो मैक्सिमम टॉपिक मैंने करवा ही दिया। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम रेशियो, है ना? यस सर। हाँ जी सर, हो गई। सर बोलो मैडम। सर मैं बोलो सर मैडम। मेंसुरेशन सर मेंस्ट्रुएशन रहता है। मेंस्ट्रुएशन सर ने करवाया नहीं था, क्या नाम है अपना, रोशन सर ने। सर मेंसुरेशन आप करा देना, बाकी चाहे मत कराना। मेंसुरेशन सर आपसे पढ़ना है एक बार हमने। हाँ जी सर। अरे हमें मेंस्ट्रुएशन आते भी तो नहीं है मैडम, पता नहीं। सर वही तो आपसे पढ़ना है सर आपको। सर एक साथ सीख लेंगे हम सब। चलो एक बार वो हाँ भी जी। ज्ञान दे देंगे, मेंस्ट्रुएशन ज्ञान दे देंगे, वो बहुत जबरदस्त ज्ञान है मेंस्ट्रुएशन के ऊपर। ठीक है सर वही रह गया बस मेन सा ना। टॉपिक्स रहते हैं ना अभी। मेरे तो भी काफी रहते हैं ना मेरा। अरे मैडम आपके तो अभी स्टार्टिंग हुई, तो उनके लिए जो पहले से आ जाए, आपको तो भी सारे टॉपिक करवाए जाएंगे मैडम, आप क्यों परेशान हो जाए। लेकिन ठीक है। आप नहीं है सर, क्या रोशन सर से नहीं आप ही पढ़ाओगे। अरे मैडम हम ही मास्टर है सर, ऐसे क्या कहें मैडम। सर आपसे ही सीखना है, रोशन सर से तो चलो कोई बात नहीं, पर आपसे ही सीखना है। अरे मैडम कुछ टॉपिक मैं करवाता हूँ, कुछ टॉपिक रोशन सर करवाते हैं, कोई इशू नहीं। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा उसको 4 बार बताना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं किसी बच्चों को। जो बच्चे मेरे सेंटर से में आए वो बच्चे कोई दुखी होकर नहीं जाएंगे, खुश होकर जाएंगे कि चलो सर ने अच्छा पढ़ाया। ठीक है। बाकी भी जो क्लास आपके लगते होंगे, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, या किसी का भी हो, कंप्यूटर का हो, कोई भी सवाल हो, बैंकिंग जीके का हो, ऐसे कोई भी क्लास नहीं होगा जो आपको भाई खराब लग रहा हो या टीचर मन से ना पढ़ा हो। ऐसे कोई क्लास है जिसमें आप लोग कंप्लेन है? नो सर। नहीं। आप लोग सेटिस्फाई है ना क्लास से? यस सर। यस सर। सर आपका नाम भी प्रकाश है और उनका भी रोशन है, सब रोशनी ही करते हैं। और क्या हाँ जी। एक्चुअली ना शाम को ना अभी इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, वो मतलब थोड़ी सी मतलब पीछे है उसका सिलेबस। इंग्लिश करवा देंगे, बीच में तो इंग्लिश बहुत हुआ था ना, तो रोज इंग्लिश पढ़ाएंगे मैडम। हाँ इंग्लिश तो दूसरी बात मैंने देखो, अभी मैंने 2 वीडियो इंग्लिश का अपलोड किया हूँ। एक तो मैंने लास्ट टाइम जो IBPS का पेपर हुआ उसका वीडियो अपलोड किया हूँ,
दूसरा मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ बेटा, आज करूंगा मैं भी SBI PO का। तो उसमें आप लोग क्या करो ना, उसमें जो कंप्रिहेंशन वाला पार्ट होती है, जो रीडिंग कंप्रिहेंशन होती है ना, वो पंजाब का पेपर हो, बैंक का पेपर हो, सीटेट का पेपर हो, किसी का भी पेपर हो, कंप्रिहेंशन सभी को आना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जो भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूं ना, तो वहां से जो कंप्रिहेंशन जो सर ने कैसे करवाया है, क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक सिखाया हुआ है, सिर्फ कंप्रिहेंशन का नॉलेज वहां से ले लेना। 2 वीडियो अपलोड किया हूँ, नहीं एक तो मैंने क्या IBPS PO का किया हुआ है, और आज या कल करूंगा SBI PO का। तो उसकी लेवल बहुत अच्छे लेवल होते हैं, तो उनके कंप्रिहेंशन सीख लेना, तो वहां से क्या होगा, कंप्रिहेंशन पक्के हो जाएंगे आप लोगों को। ओके सर। इंग्लिश में आप पढ़ाते हो? टॉपिक्स ढूंढना बहुत टफ हो जाता है क्या कहते हैं मैडम? सर। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आपका तो इजीली मिल जाता है, लेकिन बाकी जैसे कोई और टीचर्स का ढूंढना होता है तो वो मतलब मिल नहीं पाता, क्योंकि ऊपर सर्च की भी कोई ऑप्शन नहीं होती कि जैसे बाय रोशन सर। मैडम उसमें जाके ना प्लेलिस्ट जाके देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी का। फिर किस में, ऐप में कि यूट्यूब में बोल रहे हो आप? यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना होता है, यूट्यूब में जाके प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो वहां पे जी। जैसे लिखोगे मैथमेटिक्स बाय मैथमेटिक्स गुरु प्रकाश सर, तो मेरे सारे मैथमेटिक्स का वीडियो आपको आ जाएगा एक ही बार में। ओके सर। वहां पे प्लेलिस्ट बना होता है, जो भी बच्चे यूट्यूब में जाते हो ना, जैसे मान लो जी। किसी को पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का पेपर है, तो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का एक प्लेलिस्ट में, उसमें सारे वीडियो 20 के 20 वीडियो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का होगा। कोई बच्चे सीटेट का है, उनके सारे वीडियो वहां पे सीटेट के रखा गया है बच्चों के लिए। ओके सर। उसको यूज करना सीखिए, आप लोग यूज कीजिए उसको। जी सर। ठीक है, बाकी जिनका भी आप लोग कहते हो मेंस्ट्रुएशन में करवा दूंगा, देखिए हमारे यहाँ पे जो भी टीचर है ना, सारे टीचर हमारे पास में, अगर आप लोगों ने रोशन सर क्लास में नहीं लगाए होंगे, एक बार लगा के देखना, जबरदस्त टीचर है हमारे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। सर आज लगाई थी, अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, याद रखिएगा, हाँ जी सर। क्योंकि रोशन सर हमारे पास में 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं और सारे ब्रांच से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, उनको सारी चीजें पता हो गई आज के दिन। सर मेरे ठीक है। जो टॉपिक रह गए हैं वो आप करवाएंगे? बाकी क्या नाम है मैडम आपका? राजवंत सर। मैडम ये सारे टॉपिक तो मैं इस बैच में करवाते रहूंगा। देखिए ऐसा नहीं कि रोशन सर ने कोई टॉपिक करवा दे वो मैं नहीं करवाऊंगा, या मैंने करवा दे रोशन सर नहीं करवाएंगे। टॉपिक तो रोज चलते रहेगा, पेपर जब तक वो चलते रहेंगे। सर इंग्लिश भी आप करवाते हो? ओहो क्या मजाक किया मैडम आपने। इंग्लिश नहीं, अमित सर कराते हैं। अमित सर सर मैथ्स कराते हैं। हम मैथ करवाएंगे आपको, इंग्लिश अमित से करवाएंगे आपको मैडम। इंग्लिश मैं नहीं करवाता, मैं सिर्फ मैथ, DI, एडवांस मैथ, ये सब करवाऊंगा, मैथ के जितने भी पार्ट्स होते हैं। एक टॉपिक में अच्छे लेवल से आप लोगों को मैं वो करवा दूंगा, आपको मेंस्ट्रुएशन अच्छा लेवल से करवा दूंगा। बट उससे पहले एक काम आप लोग देखो, एक काम सुन लो आप लोग। मेंस्ट्रुएशन में 2 टाइप के सवाल आते हैं बेटा, एक तो 2D आते हैं और 3D आते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना ना, 2D का आप क्या करना, मुझे 2D जो है ना, 2D का सारे फॉर्मूला आप याद कर लेना। मेरी बात समझ में आया? जितनी भी फॉर्मूला है आप लोग याद कर लेना। दूसरी काम क्या करो, आप लोग मैडम को मैसेज करना, रागिनी मैम को, कि मैडम को ये करना है कि मैडम 2D वीडियो, ये जो वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, ये मतलब कि वो मतलब जो हम लोग पेड बेचते हैं वो उसमें वो वीडियो स्पेशल वीडियो है। मैडम को मैसेज करना 2D वीडियो। तो मैडम आपको एक वीडियो आज भेजेंगे, मैडम आपको एक वीडियो भेज देंगे, तो उसमें बेसिक मैंने 2D बता रखा है। मैंने मतलब 2D को देखने के क्या मतलब नजरिया होना चाहिए, बेसिक चीज बता रखा है। क्लास स्टार्ट करने से पहले ना, जैसे आज मैं भिजवा दूंगा, तो एक बार उनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, सो दैट में जब भी मैं 2D स्टार्ट करूँ ना, तो आपको टेंशन ना हो कि सब बता क्या रहे। बेसिक चीज आपको यूज टू रहेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे, तो मुझे अच्छे कंसेप्ट सिखाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। इसमें हम लोग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस सारे फिगर हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। 2 या 3 दिन लगेगा मुझे पढ़ाने के लिए, एक बार पढ़ लेंगे चीजें वो भी आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो मैडम को आप लोग मैसेज डाल देना रागिनी मैम को, मैडम आपको वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों? सर इसके बाद कौन सा चैप्टर करना हमने टॉपिक? आप लोग बताओ, जो कहेंगे मैं करवा दूंगा। इसके बाद तो मेंस्ट्रुएशन ही करना। मेंस्ट्रुएशन, हाँ जी। इसके बाद तो मेंस्ट्रुएशन ही करेंगे मैडम, फाइनल हो गया। अब मेंस्ट्रुएशन का भी पहले टॉपिक करेंगे हम लोग, रेक्टेंगल करेंगे। पहले टॉपिक रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके सर।
सर ठीक है जी। आपने एक बोला था ना वीडियो डालने के लिए कि मैम को मैसेज भेज देना 7 से 9 o'clock जी, का कोई मैसेज भेज जी, देना जी, तो जी, वीडियो जी। भेज देना। हाँ फिर हाँ मैंने ना 2 दिन बाद वो चीज देखी, हाँ तो फिर मैंने मैम को ना मैसेज भेजा, तो अभी तक मेरे को 2 दिन मतलब उनको भी 2 दिन हो गए हैं, मेरे पास वीडियो नहीं आई वो वाली। बाकी बच्चों को वीडियो मिला था जो मैडम को मैंने कहा था भेजने के लिए? यस सर, मिल गया था सर तभी। उसी टाइम मिल गया, आपने लेट से मैसेज किया होगा फिर इसलिए नहीं मिला होगा। सर अरे- वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो कट गई थी ना क्लास। ओके, तो मैडम जो प्लान जब कहता हूँ चलो आप क्या कहना कि आज भेज देना, आज आपको भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, ठीक, आज आप मैसेज कर देना मैडम, आज भिजवा दूंगा आपको। हाँ जी सर, वैसे तो मैंने मैसेज पहले कर दिया, फिर आज दोबारा कर दूंगी आज मैं। फिर से करना मैडम, जिस टाइम कहता हूँ उस टाइम क्या करूँ, वैसे तो हजारों मैसेज आते हैं ना, उस टाइम पे उस मैसेज को रिप्लाई कर देते हैं ना। जी सर। चलो ठीक है बच्चों, सर। आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों, ठीक है? ओके सर। यस चलो सर। नेक्स्ट Thank you, क्लास sir. में, नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हो गया, ये अब सारे फॉर्मूला याद कर जाइए, ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू Thank you, सर। sir. Good night. वेलकम बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।